इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 भूगोल का अध्याय 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। आप सब कमेंट कर रहे थे कि भूगोल का वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो वीडियो लेकर हाजिर है। ठीक है, सारा चैप्टर का बना दिए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट का बना दिए हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो ये रहा PDF, आप सबके लिए स्पेशल टाइप किए हैं। तो टाइप करने में बहुत मेहनत लगता है, तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सब लाइक करते नहीं हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास। ठीक है, सही विकल्प को चुनें। तो पहला है लद्दाख की जलवायु शुष्क है क्योंकि लद्दाख का, तो क्या क्या कारण है? तो लद्दाख का हिमालय की वृष्टि छाया में होना, ठीक है ना, यही कारण है कि ये यहाँ की जलवायु शुष्क है। ठीक है, हिमालय की वृष्टि छाया में होना। 2 है लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर है। तो लद्दाख ठंडा प्रदेश से कौन रहेगा? याक। कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है, तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। 4 है लद्दाख में बहने वाली नदियां हैं। तो लद्दाख में बहने वाली नदियां हैं सिंधु और श्योक नदियां। सिंधु और श्योक नदियां। आगे देखिए, खाली स्थानों को भरिए। खापाचान का अर्थ है, तो खापाचान का अर्थ है हिमभूमि। ठीक है, हिमभूमि। लद्दाख क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई है, तो कितनी है? 3600 मीटर। अच्छी किस्म का जीरा डैश घाटी में होता है, तो कौन सी घाटी? द्रास घाटी। काराकोरम दर्रा कश्मीर को डैश से जोड़ता है, तो किससे जोड़ता है? तिब्बत से। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा, ये तो अभी पढ़े हैं। 5 है बड़े मठों को डैश कहते हैं। तो बड़े मठों को ना गोम्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोम्पा। ये तो आपको याद हो गया होगा। 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है प्रकृति हमारे साथ अनुकूलित है, कैसे? ठीक है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे, हम जिस पारितंत्र में रहते हैं, ठीक है, जिस पर्यावरण में रहते हैं, वहीं के वातावरण के अनुकूल अपने को अनुकूलित कर लेते हैं, यानी खुद को क्या करते हैं? ढाल लेते हैं। ठीक है, वहाँ के पशु पक्षी फसलें वनस्पतियाँ जलवायु के अनुकूल ढालने में हमारा साथ देती हैं। वहाँ के जो पशु पक्षी होते हैं, फसल होती है, जिस प्रकार का मिलता है, तो वही खा के हम सब क्या करते हैं? उस पर्यावरण के अनुकूल खुद को ढाल लेते हैं। ठीक है। 2 है लद्दाख क्षेत्र की जलवायु कैसी है? तो उत्तर लिखेंगे, अधिक ऊंचाई के कारण लद्दाख क्षेत्र की जलवायु शीतल यानी ठंडी और हिमालय पहाड़ के वृष्टि छाया में पड़ने के कारण शुष्क है। ठीक है, नमी भी नहीं है। यहाँ सालों भर खूब ठंड पड़ती है, खूब, सालों भर। ठीक है, गर्मी में कम रहता है और ठंडा में बहुत ज़्यादा रहता है, भीषण। 3 है लद्दाख में विरल वनस्पति और विरल जनसंख्या क्यों है? विरल यानी क्या? बहुत ही कम। तो वहाँ पर वनस्पति भी बहुत कम है, पेड़ पौधे भी बहुत कम है और जनसंख्या भी बहुत कम है। क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, उच्च शुष्कता के कारण लद्दाख उजाड़ है। ठीक है, उसमें ना वहाँ के हवा में नमी बहुत कम है, सूखा है। ठीक है ना, हवा। तो उच्च शुष्कता के कारण लद्दाख उजाड़ है। ठीक है, और वनस्पति कम है। कृषि योग्य भूमि की भारी कमी है, तो खेती भी नहीं होता, तो खेती फसल नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वनस्पति बहुत कम रहेगा। जीवन यापन की असुविधा के कारण जनसंख्या विरल है। तो वहाँ पर जीवन यापन का सुविधा, काम चाहिए ना, लोगों को रोजगार चाहिए ना, तो फैक्ट्री ये सब नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, खेती भी नहीं कर पाएंगे, तो जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। ठीक है ना, तो यही कारण है कि जनसंख्या यहाँ पर क्या है? विरल, यानी बहुत कम है। 4 है याक की उपयोगिता हमारे यहाँ के किस पशु से मिलती है? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, याक की उपयोगिता हमारे यहाँ के भैंस से है। ठीक है ना, भैंस से मिलती है। मादा याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए करते हैं। कहाँ? लद्दाख के लोग मादा याक का जो दूध होता है ना, पनीर मक्खन, ये बनाने के लिए करते हैं। और उसी तरह हम सब क्या करते हैं? भैंस का करते हैं। नर याक बोझ ढोने, गाड़ी और हल खींचने के काम आते हैं। उसी तरह और जो भैंसा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं गाड़ी खींचने में। ठीक है, हल खींचने में। 5 है लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं? पर्यटन की क्या संभावना है? लोग घूमने जाएंगे तो
ठीक है, तो खर्चा करेंगे ना, वहाँ का खाना खाएंगे, वहाँ के कपड़े खरीदेंगे, बहुत ठंड रहता है तो वहाँ के लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा, वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं तो उसमें टिकट लगेगा। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे अधिक ठंड और यातायात की अच्छी सुविधा न होने के कारण लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्यटन की कम संभावना है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रियाकलाप। ठीक है, तो ये इस तरह का जो बनाया है, ठीक है, इस तरह का कोई भी चैनल यूट्यूब पे नहीं बताया आपको, तो ये सब बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, पहला है जम्मू कश्मीर के नक्शे में चिन्हित करें। तो पहला बात क्या है ना कि ये जम्मू कश्मीर का नक्शा है ना, पुराना दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके तो ये लद्दाख वाला रीजन हो गया और ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो पुराने मैप है, ये पुराने मैप के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, फिर मत बोलिएगा कि ऐसे तो है नहीं। ठीक है, यही आपकी किताब में दिया हुआ, तो आपको बता दिए नया क्या है पुराना क्या है। ठीक है, क सिंधु नदी का बहाव दिखाना है, कराकोरम दर्रा दिखाना और जोजिला दर्रा दिखाना। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये मैप हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। ठीक है, अब देखिए आगे, तो यहाँ पर से ना सिंधु नदी, ठीक है, मानसरोवर झील के पास से जो तिब्बत में है तो ऐसे निकलती है, फिर ऐसे बहते हुए ऐसे बहते हुए कहाँ चली जाती है, भारत से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। और यहाँ पर है जोजिला दर्रा और यहाँ पर है क्या, काराकोरम दर्रा। ठीक है, अब आगे देखिए 2, ठंडे रेगिस्तानी प्रदेशों में आपको जाना है, साथ ले जाने वाले सामानों की सूची बनाइए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे ठंडे रेगिस्तानी प्रदेश में जाने के लिए हमें मोटे मोटे कंबल चाहिए। ठीक ना, मोटे मोटे कंबल, गर्म कपड़े जिसमें ओवरकोट अवश्य हो जो घुटनों के नीचे तक रहता है, फिल्म में आप देखे होंगे। ऊनी मोजा, कांटेदार जूते। ठीक है, कांटेदार जूते होना चाहिए, नहीं तो बर्फ पे ना पिघल जाए, बोला फिसल जाइएगा। रात बिताने के लिए टेंट भी साथ में होना चाहिए। तैयार खाने का सामान होना चाहिए तथा स्टोव भी साथ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तैयार खाने का सामान जैसे कुछ भी चीज़ है सूखा हुआ, जैसे भुंजा फड़ी, ठीक है, चिप्स, ठीक है, कोई भी पौष्टिक पदार्थ। ठीक है, चिप्स तो पौष्टिक पदार्थ नहीं है तो ये सब ले जाएंगे। ठीक है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हुआ, किशमिश, काजू, ये सब कम खाएं लेकिन ऊर्जा दें। 3 है, आप अपने और लद्दाख के निवासियों की जीवन शैली की तुलना करके पता करें कि कहाँ का जीवन अधिक कठिन है और क्यों। तो हमारे बिहार का कठिन है कि लद्दाख के निवासियों का जीवन शैली कठिन है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, हम धान, गेहूं और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। सही बात है, ये सुविधा लद्दाख के लोगों के पास बहुत कम है, बहुत ही कम है। समझिए, हमारा वातावरण सुखमय है। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना होता है कि गर्मी, ठंडा, बरसात है बहुत ज़्यादा होता होगा, कुछ गर्मी है तो बहुत ज़्यादा है, अगर सही नहीं पा रहा है, ठंडा है तो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा तो होता नहीं हमारे यहाँ। ठीक है, हमारा वातावरण सुखमय है जबकि लद्दाख वासियों का नहीं है, बहुत ठंड गिरता है। हमारे यहाँ जाड़ा, गर्मी और बरसात में कोई भी भीषण नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन लद्दाख में क्या है, लद्दाख में तो केवल जाड़ा पड़ता है और वह भी भीषण। यहाँ जब ठंडा रहता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। ठीक है, एकदम भीषण। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।